बहुत बहुत साधारण रहकर उत्तम स्थिति बनाकर उत्तम पुरुषार्थ करने की, किसी भी तरह का दे अभिमान नहीं रखने की, कर्म करते हुए बाप की याद का नशा चढ़ा रहे इस बात का टेंशन रखने की, बेहद का त्यागी और राज ऋषि बनने की, ज्ञान धन से भरपूर बनकर दान करने की, सच्चा सच्चा सौदागर बनकर अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखकर अपनी उन्नति करने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रावण रूपी दे अभिमान अकड़ कर रूप दिखाकर दूसरों को झुकाना चाहता है, दबाना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है। यही शिक्षा आधा कल्प रावण से हम आत्माओं को मिलती है। निरअहंकारी निराकार राम हम आत्माओं को सेवाधारी ट्रस्टी समझकर पहले विनम्रता से झुकना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि इस विधि से ही औरों को झुका सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। करावनहार शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं से श्रेष्ठ कर्म करा रहे हैं और हम सब निमित्त बनकर कर रहे हैं। ऐसे नम्रचित भाव का वरदान प्राप्त करना है। जब परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ कार्य करवा रहे हैं तो खुद को हमेशा निमित्त समझना है। अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण करना है, अर्थात वही संकल्प वही कर्म करने हैं जो उनका डायरेक्शन है और फिर करके उन्हें सौंप देना है। कभी भी देह का मैंपन या अहंकार ना आए कि हमने किया है। निमित्त बनकर रहना है। साथ में हमें अब नम्रचित भी होकर रहना है, अर्थात दैहिक संस्कार दैहिक संकल्प नहीं यूज़ करने हैं, बल्कि ईश्वरीय संस्कारों को ईश्वरीय संकल्पों को यूज़ करना है। सभी के प्रति शुभ शुद्ध समर्थ संकल्प कल्याणकारी संकल्प ही करने हैं। सभी को सत्यता दिव्यता का सहयोग देना है, फिर चाहे कोई दे या ना दे। जब सबके लिए कल्याणकारी भावना होगी, आत्मिक भाव होगा, विश्व भी झुकेगा, अर्थात उनमें भी सत्यता आएगी। झुकना ही झुकाना है, ये विधि निरअहंकारी शिव हमें सिखाते हैं। किसी को भी कभी भी अपने आगे झुकाने का संकल्प नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। हमें तो सदैव सच्चा सेवाधारी होकर रहना है। सत्यता हमें विनम्रता सिखाती है, अच्छाइयों का सहयोग देना सिखाती है, तो हमें सभी को अच्छाइयों का सहयोग देना है, इसमें हमें झुकना है। कभी भी किसी पर रोब नहीं दिखाना है। रोब आत्माओं का अपमान करता है। आत्माएं स्वभाव से बहुत स्वतंत्र हैं, सम्मान चाहती हैं। रूप से सिर्फ बाहर से दबती हैं, अंदर से झुकती नहीं है। उसकी अंदर की संतुष्टता नहीं आती है तो फिर उसकी असंतुष्टता हम आत्माओं के पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाती है। निमित्त और नम्रचित होकर पाठ बजाना है और वरदान को फलीभूत करना है। समस्याओं की दुनिया है कलयुग। टेढ़े बांके दे अभिमान के बनाए हुए भिन्न भिन्न संस्कार हैं, सभी के हैं जो समस्या स्वरूप बनते हैं। ड्रामा के राज को समझते हुए हमें रिएक्ट रिजेक्ट क्वेश्चन करेक्शन करके समस्याओं को बढ़ाकर खुद ही समस्या स्वरूप नहीं बनना है, बल्कि हमें श्रीमत पर चलकर शांत स्थिर अचल अडोल शुभ भावना शुभ कामनाधारी बन परोपकारी विश्व कल्याणकारी बन समाधान स्वरूप बनना है। महान बनने के हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। मधुरता और नम्रता का गुण हमें धारण करना है। महान आत्मा है कि स्मृति से हमारी हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान बनाने वाला हो। जैसे शिव पिता परमात्मा का स्वभाव हर आत्मा के प्रति कल्याणकारी है, रहम की भावना वाला है, हर एक को ऊंचा उठाने का है, मधुरता का है, निर्माणता का है, ऐसे ही हमें भी अपना स्वभाव बनाने की समझ दे रहे हैं शिव पिता परमात्मा। ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण चलना है। अगर हम तेज बोलते हैं, अगर हम आवेश में आ जाते हैं, अगर हमारा ऐसा स्वभाव है, तो ये जो स्वभाव है ये ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। ये हमें सच्चा ब्राह्मण बनने नहीं देगा। अब हमें ऐसे स्वभाव को परिवर्तन करना है ताकि निर्विघ्न होकर ब्राह्मण जीवन को सफल करें। हमारे शिव पिता परमात्मा अर्थात अल्फ और उनकी बादशाही बहुत दिलचस्प है। अगर हम उन्हें याद करेंगे तो राइटियस पुरुषार्थ कर अद्भुत अनुभव करेंगे, रमणीक बन जाएंगे। किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि औरों को भी सत्यता और दिव्यता का सहयोग देंगे। जब शिव पिता परमात्मा रमणीक हैं, कभी बोर होने नहीं देते हैं किसी को,
तो हम सब उनके बच्चे हैं, हमें भी उन्हीं की तरह रमणीक बनना है। हमें श्रीमत पर चलकर शिव पिता की याद में रहकर बहुत रमणीक और पवित्र बनना है। हमें सर्वदैवी गुण को धारण करना है, हमें सदा खुश रहना है। जो सर्वदैवी गुणों को धारण कर लेते हैं, जो सदा खुश रहने की श्रीमत को अमल में लाते हैं, वही फिर रमणीक बनते हैं, सबको खुशियाँ बांटते हैं। वंडरफुल मेला है परमपिता परमात्मा और आत्माओं का। बेहद बाप के हम सब बच्चे हैं, उनके संग में रहकर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। सत्यता दिव्यता से अपना श्रृंगार करना है। पवित्रता ही वास्तविक पर्सनालिटी है जो सभी को आकर्षित करती है। दैहिक सारी पर्सनालिटी पवित्रता की पर्सनालिटी के आगे फीकी पड़ जाती है। संगम युग में धारण की हुई पवित्रता की कशिश अविनाशी हो जाती है। पूरा कल्प कभी चैतन्य में तो कभी जड़ मूर्तियों द्वारा अनुभव होती है। ऊंच मर्तबा पाने वालों में कशिश होती है। ऊंच मर्तबा मिलता ही उन्हें है जो पवित्र बनते हैं। सबको कशिश करने वाले पवित्रता के सागर हैं जो उनकी यादों में रहते हैं। वे पवित्र बनते हैं तो उनमें भी कशिश आ जाती है। याद की यात्रा में रहकर राजयोगी बनकर ही सूर्यवंशी राजाई घराने का मर्तबा हमको मिलता है। वही अविनाशी बाप है, वे ही हमें पढ़ाते हैं, वे ही लायक बनाते हैं और वे ही साथ लेकर जाते हैं। ये पक्का हमको निश्चय हो, सदैव हमें हर्षित रहकर इस गुण का सहयोग सभी आत्माओं को देना है। सदैव हर्षित रहना है तो खुशियों के सागर शिव पिता परमात्मा की याद में रहने का हमको अटेंशन रखना है। सिर्फ उन्हीं के संग रहकर हम सदा खुश रह सकते हैं। संगम युग में ड्रामा में शिव पिता की मौजूदगी में रहते हुए हमें रमणीक बनकर फिर से भविष्य में भी ऐसा रमणीक बनना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर फिर हमको अमरपुरी में जाना है। सच्चा बाबा हम आत्माओं से सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई ही आत्मा के साथ जाती है, 21 जन्मों के लिए साथ रहती है। इस पढ़ाई में हमें बहुत खबरदार रहना है। हमें गफलत बिल्कुल नहीं करनी है, अलबेला बिल्कुल नहीं बनना है। साधारण रहकर ऊंची पढ़ाई पढ़नी है ताकि बाहर कहीं बुद्धि का योग न भटके, न हम सब देह अभिमान में आए। साजन शिव के साथ जाना है तो सिंपल रहकर ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करना है। सुखधाम में जाना है, रावणपुरी से रामपुरी विष्णुपुरी में जाना है। वनवाह में रहते ईश्वरीय नशा हमको चढ़ा रहे, ऊंचा ज्ञान देना है ताकि आत्माओं को तीर लगे और वे शिव पिता परमात्मा के बन जाएं। साधारण रहते हुए अवस्था हमारी सदा ऊंची रहे। कभी भी कोई आए सभी को अल्फ की याद दिलानी है। याद से ही अवस्था ऊंची बनती है। योग की ताकत से झट से जिज्ञासु को बाकी कार्य छोड़कर बाप का परिचय देना है। योग की ताकत हो तो कोई को भी विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में रूहानी नशा हो, लगन हो जगाने की, ज्ञान के साथ योग का जौहर हो, इस पर हमको अटेंशन खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा। पवित्र रहने से, याद में रहने से जो जौहर आता है, याद की यात्रा से हम सब पवित्र बनते हैं, ताकत मिलती है। सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियाँ मिलती हैं। लेने वाला हमको बनना है। हमारे शिव पिता परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। तो हम सब उनके बच्चे हैं, तो हमें भी पवित्र जरूर बनना है और अब ही बनना है। ज्ञान से धनवान बनना है, समझ से अब हमको पाठ बजाना है। हर चीज़ जो हम पापा से सीखते हैं उसका हमको प्रैक्टिकल सबूत देना है। जितने भी दैवी गुण हैं वो भी प्रैक्टिकल में यूज़ करना है। फिर उन आत्माओं के साथ भी यूज़ करने हैं जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जो हमें इंसल्ट करते हैं, गालियाँ देते हैं। सबूत हमें उन्हीं के साथ देना है कि हाँ, हम सत्यता और दिव्यता को धारण करने वाली आत्मा है। उनको अच्छे संस्कारों का सहयोग देकर अच्छा बनने का जो ताकत है वो सहयोग में देनी है। योग से ही हम सब पवित्र बन सकते हैं। ये अच्छी रीति हमें समझना है और योग हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। बीच में देह का भान नहीं होना चाहिए। सभी को रास्ता हमें बताना है। जैसे ज्ञान के चक्षु हमें प्रभु से मिलते हैं, ऐसे ही अन्य आत्माओं को भी मिले, इसका ख्याल रखते हुए सेवा पर हमें तत्पर रहना है। दैहिक जितना कुछ भी है सब एवल है, इसलिए हमें न देह को देखना है, न दैहिक बातें करनी है, न दैहिक बातें हमें सुननी है।
न दैहिक बातें हमें सोचनी है और न देश समझ कर हमें कर्म करना है, क्योंकि अब हमें समझ मिली है कि आधा कल्प जो हम द्वापर युग से गिरते गिरते कलयुग में आ गए, पत्थर बुद्धि बन गए, ये सब इस इवल की वजह से ही बने हैं। तो चूंकि ये हमारे गिरावट का कारण बनता है, इसलिए इसकी हमें पूरी पूरी परहेज़ करनी है। अब हमें समझ मिली है तो हमें गिरना नहीं है बिल्कुल। नॉलेजफुल बाप के बच्चे हैं हम सब, तो अब हमें भी नॉलेजफुल बनना है ज़रूर। बाबा का बच्चा पूरा बनना है और उनसे पूरा वर्षा भी लेना है। अपनी अवस्था का पोता मेल रोज़ रात को देखना है, हमें कमियों को दूर करना है, सच्चा व्यापार करना है। सौदागर शिव पिता को अपनी बुराइयां देकर उनसे अच्छाइयां ज़रूर धारण करनी है। अपना घाटा और लाभ ज़रूर चेक करना है ताकि अपना नुकसान न हो। जादूगर, रत्नाकर, सौदागर, शिव पिता परमात्मा कल्प में एक बार ही आते हैं, तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का सच्चा सौदा करना है। बुद्धि रूपी झोली में कहीं भी कोई छेद न हो, कोई व्यर्थ बातें न हो, ताकि सत्य ज्ञान जो है अच्छी तरह बुद्धि में टिक जाए, क्योंकि जहाँ दुनियावी बातें होंगी वहाँ पर ज्ञान नहीं टिकता है। हम सब ज्ञान को बुद्धि में धारण करें और फिर जीवन में उसको रोज अप्लाई करें। अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करना है। हमें बाप समान रूप व संत बनना है। सोल कॉन्शियस ज्ञान स्वरूप बन सेवा पर निरंतर तत्पर रहना है। चढ़ती कला का पुरुषार्थ करना है, हमें बिल्कुल थकना नहीं है। ज्ञान से ऊंच मर्तबा पाना है। उतरने वाला कोई कार्य हमको बिल्कुल नहीं करना है। 100% सदैव पवित्र सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी के संग रहकर हमें भी पुनः पवित्र बनना है। आत्मा परमात्मा को गहराई से अनुभव करना है। बेहद का त्यागी बनना है। अब और कोई दुनियावी चाहना हमें बिल्कुल नहीं रखनी है। राजा बन स्व पर राज्य करना है। तपस्वी ऋषि बन सत्यता दिव्यता को धारण कर राज ऋषि का टाइटल कमाना है। बिल्कुल पवित्र रहकर सूर्यवंशी घराने में जाने का हक प्राप्त करना है। खिवैया शिव पिता के स्टीमर में हम सब बैठे हैं, तो मर्यादाओं की लकीर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। स्टीमर से नहीं उतरना है, नहीं तो फिर कलयुगी विषय वैतरणी नदी में फंस जाएंगे। हम सब पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, ये हमको याद रखना है और पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा अटेंशन रखना है। योग बल से अपना राज्य लेकर बाप संग शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में जाना है। जो भी करना है योग बल से हमें करना है। बेहद के ड्रामा में विश्व की बादशाही बाहुबल से किसी को भी नहीं मिलती है। बाहुबल वाले विनाश को पाते हैं, इसलिए देह अभिमान को तो बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। देह समझने से योग भी नहीं लगता है, इसलिए योग बल भी नहीं मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखते हुए अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हमको योग बल इकट्ठा करना है। 2500 वर्ष की राजधानी योग बल से ही चलती है। जब हमारे पास वो योग बल होगा तभी तो हम नई दुनिया में जा सकेंगे। सतयुग में जाने के लिए हमें बिल्कुल सच्चा बनना है। आत्म अभिमानी बनना मतलब सच्चाई है, तो अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। इस खेल की समझानी हमें शिव पिता परमात्मा से मिलती है। सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को यथार्थ रीति समझना है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं इससे सबक सीखना है और श्रीमत पर चलकर हमें अब सीढ़ी चढ़ना है। अब सीढ़ी चढ़ने और उतरने का खेल बार बार नहीं करना है। चढ़ रहे हैं तो फिर पूरा चढ़ना है। हमें श्रीमत पर चलकर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने की समझ देते हैं बाबा, जो इस कलयुग के दौर में भिन्न भिन्न संस्कार की आत्माओं के बीच में रहते हुए, चाहे दैवी परिवार है चाहे संसारी आत्माएं हैं, जो इनके बीच में रहते हुए श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलता है, दैवी गुणों को धारण करके पाठ बजाता है, वही फिर हीरो हीरोइन का पाठ बजाते हैं और हीरो हीरोइन का टाइटल प्राप्त करते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जी ने प्राप्त किया। वही फिर सूर्यवंशी घराने में आते हैं। हमें याद रखना है कि हम ही हार खाते हैं और फिर हम ही जीत पाते हैं। कल्प कल्प हमने जीत पाई है। इस बात को स्मृति में रखते हुए हमें महावीर बनकर हीरो पार्ट बजाना है। साधारण से विशेष बनाने वाले इस ड्रामा में सभी के बीच में
बच्चों को प्रत्यक्ष करके हीरो हीरोइन बनाने वाले ऐसे प्यारे से परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए